नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। मैं स्पेशल थोड़ा सा कंसंट्रेशन करूंगा आपके हेल्थ के बारे में। केयरनेस, हेल्थ के बारे में ध्यान देना। हेल्थ को अपनी लाइफ में एक स्पेशल कैटेगरी देना। ये नहीं है चलता रहता है सब, खाया पी जाए उठे से नहीं। जब आपकी एज बढ़ गई है, अब 50 और 60 ईयर्स हो गई है, हालांकि 70 ईयर तो बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशंस हैं, उसके लिए तो एक सेपरेट या अलग से क्लास होनी चाहिए। हेल्थ केयर डेली यू हैव टू केयर ऑफ दिस वन। इसमें डेली डिके होता है, आपका जैसे एज बढ़ रही है डिके होता है, यानी क्षति होती है, नुकसान होता है। उसको पूर्ति करने के लिए आपको फूड है और भी चीज़ है, उसे करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे, थॉट्स करेंगे, आप उसके लिए मेडिटेशन करेंगे। और प्राणायाम बहुत जरूरी चीज़ है, इससे हमारा जो है ग्रोथ बढ़ता है, रेट ऑफ ग्रोथ। आदमी बुढ़ा क्यों होता है भाई? एक मानता हूँ एक सर्टेन एज होती है कैरियर ऑफ दी लाइफ का, ये कुछ भी एक सर्टेन एज होती है, 30 40 50 जो भी है, उसमें ग्रोथ ज्यादा होता है, डिके कम होता है। इसलिए जो बच्चा पैदा हुआ वो जल्दी जवान होता है, यंग लगता है और उसके चेहरे पर चमक होती है। अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज मोर देन दी अमाउंट ऑफ डिके, ये फेनामेना है। फिर 40 पे कुछ रुक जाता है, कॉमन हो जाता है, डिके एंड ग्रोथ बराबर हो जाते हैं। तो योगा या मेडिटेशन जो क्या सिखाता है, टू मिनिमाइज द डिके। डिके को हम कैसे कम करें, कैसे टॉक्सिन निकालें, कैसे CO2 बाहर निकालें, वो आपका प्राणायाम है, एक्सरसाइज से होता है, एक्सरसाइज से होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से होता है। तो डिके को कम करना, डिके तो होगा ही, उसे आप कम कर ही नहीं सकते। काम करो तो डिके होगा, सोचेंगे तो डिके होगा, आप चलेंगे तो डिके होगा। उसको कंपनसेट करने के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। तो आपको डेली ध्यान देना है, डेली वॉक करना है। एक दिन वॉक कर लिया बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कुछ। आपको डेली वॉक करना है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको डेली प्राणायाम करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है डेली। और इसमें कोई टाल नहीं करती। मैं फॉर्मेलिटी क्या करता हूँ, 2-4 मिनट बोलता हूँ, 2-4 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ बस। और 5-6 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, बोलने में, नमस्ते करने में निकल जाता है ऐसे ही। और आज एक ध्यान आई मुझे, कहीं से मैसेज आया, सैड न्यूज, कि एक तो खैर काफी महीना 5-6 महीना पहले खबर मिल गई थी रिश्तेदारी में कि हमारा कोई 55 साल या 54 साल का एक रिलेटिव से खत्म हो गए ड्यू टू शुगर। इंसुलिन लगते थे, कंट्रोल नहीं हुआ है, ब्रेन हेमरेज हो गया, जो भी कुछ है। क्यों? इंसुलिन एक ऐसी चीज है बॉडी के अंदर, वो दूसरे ऑर्गेन्स को भी खराब कर देती है। जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, कोई भी डैमेज होता है डेली डेली, उसका असर आता है। तो बहुत सेंसिटिव पार्ट है शुगर, और आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में ये चढ़ी हुई है। इसके लिए पीछे लोग लूटमार भी कर रहे हैं। आयुर्वेद के नाम पे कोई दवाई दे देते हैं, पता नहीं अंदर क्या है, साइंटिफिक टेस्टेड नोट, नथिंग नोट, और फिर तुम लीजिए। इस तरह से आदमी न इधर का न उधर का, और उसकी क्योर नहीं हो पाती है। हाँ, अलग मानेंगे जो एलोपैथिक दवाई है, टेस्टेड है, डॉक्टर्स हैं, उससे आदमी काफी हद तक बचा रहता है, पर क्योर नहीं होता है वो। एलोपैथिक प्रिवेंट तो अच्छा है, बट क्योर नहीं होता है, वो लैब में टिके होता है। और कोई नहीं कोई दूसरा पोर्शन असली 99% देखा गया है कि ये जो है किडनी पर ज्यादा इफेक्ट करती है, और धीरे धीरे बिफोर इन टाइम, यानी ओल्ड एज में पूरी ना आने पर ही वो जल्दी उम्र में चल बसता है। तो मैंने एक डेथ देखी थी रिलेटिव में, कहीं 7-8 महीना हो गए। मुझे बड़ा पछतावा हुआ, या उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया और मैंने कांटेक्ट नहीं किया। दूर रहते हैं आदमी, कहाँ किसके पास टाइम आज से। ओल्ड एज है, वहां जहाँ चाहे वहां तो भाग नहीं सकते गाड़ी से कहीं भी। और फिर प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कहीं भागता है क्या हर जगह। पर अगर हमें पता लगे इसकी लाइफ है, तो मैं वहां जा सकता हूँ, सो सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, एंड नो चार्ज, उसके कोई पैसे नहीं लेता हूँ। उसका पेमेंट, सबसे बड़ा पेमेंट क्या है? मेरी खुशी। आई हैव डन समथिंग इन द लाइफ एंड फॉर अदर्स। इससे बड़ा कोई पेमेंट नहीं है। उसकी नहीं तो खुदा की मुझे दुआएं लग गई। नो हायर एंड कॉस्टली पेमेंट देन दी दुआएं। ये दुआएं तो हर किसी को नहीं मिलती। रामायण में भी दुआ की बात ही सुना होगा आपने। तो मेरे कहने का मतलब है, या कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं ठग रहा हूं, या कोई आपको और चांस दे रहा हूं, तो एक अलग बात है। भाई मैं बता रहा हूं, मुझसे पूछो, जो पूछता है। कभी कभी
वीडियो निकल जाती है, मैं 1 या 2 वीडियो डालता हूँ डेली। नी पेन है, मैं नी पेन को दोबारा कर देता हूँ। थायराइड एजी हो रहा है, हम उसे दोबारा कर देते हैं। तो जब ये बात चल रही है तो हमें इसका ध्यान देना चाहिए, और मैं अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा, बाकी बाद में। मैं घुटनों को बेंड करके रोटेट करता हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे लेटने का अवॉइड करने के लिए मैं खड़े खड़े काम कर देता हूँ। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।